हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है इन द फिगर शोन द स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, द मास ऑफ अपर डिस्क इज m and that of lower disk is 3m. The upper block is depressed down from its equilibrium position by distance y and then released at t equal to 0. अब यहाँ पर क्या दिया है? सबसे पहले इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है पहले, ठीक है, ब्लॉक। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होगी? जब वो एम ब्लॉक स्प्रिंग पे नीचे कुछ एक्स नॉट डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है, अपने वेट की वजह से, तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उसके बाद की कहानी बताइए यहाँ पर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको वाई डिप्रेस किया एंड रिलीज्ड एट टी इक्वल टू 0. The minimum value of y for which lower disk loses contact with the ground is, चलिए फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं पहले इसका। देखो, सबसे पहले मास m 3m पे कुछ कंप्रेशन किया होगा इस पे अपने वेट की वजह से 3m पे, ठीक है। तो मान लो इस पे स्प्रिंग पे kx0 फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसका वेट कितना है mg, तो kx0 हो जाएगा इक्वल टू mg के बराबर। x0 यहां से आ गया mg बाय k, ठीक है। इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचने के लिए कितना कंप्रेशन है x0, मैं पहले से बनाता हूं। मान लो यहां पर है स्प्रिंग और ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, ये 3m है, ये नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे, ठीक है। अब वो कुछ स्प्रिंग कुछ x0 कॉम्प्रेस हुआ होगा नीचे x0, ठीक है। मान लो अब ये यहां पर आ गया, ठीक है, m x0 कॉम्प्रेस होने के बाद यहां पर आ गया 3m, ये आ गई इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि फर्दर इसको y कॉम्प्रेस किया गया नीचे, यहां से इसको फर्दर y कॉम्प्रेस किया गया नीचे, यहां से y, ठीक है, सो दैट जब ये ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा 3m 2m का ब्लॉक जब ऊपर जाएगा, सॉरी, ये जब ऊपर जाएगा तो ये यहां से कांटेक्ट को लूज कर देगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन मतलब यहां पर 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसमें। तो सबसे पहले मेरे पास नेचुरल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे x0 आया था, k x0 इक्वल टू mg, x0 आया था यहां से mg बाय k, ठीक है। x0 मिल गई मेरे को वैल्यू, ये वाली x0 इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब इसको y कंप्रेस किया। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है the minimum value of y for which lower disk loses contact with the ground is। अब कितना इसको और कंप्रेस करेंगे कि जब ये बाद में elongate होगा तो यहां से इसका कांटेक्ट जमीन के साथ छूट जाएगा, ये पता करना है हमारे को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन को। तो आगे चलते हैं इसमें। अब हम इसमें लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब हमारे को पता है स्प्रिंग कितना वर्क करेगा, -12 k
एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। स्प्रिंग का वर्क ये होता है, और माइनस एम जी, मान लो एच डैश चला है ऊपर को, इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इनिशियल में जब हमने y कॉम्प्रेस किया था इसको नीचे, वहां भी वेलोसिटी 0 थी, और जब ये ऊपर जाएगा तब भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे भी वेलोसिटी इसकी 0 होगी। ठीक है, अब यहां से देखते हैं हम, जो ये वाली लेंथ होगी, ये वाला एलोंगेशन होगा, इसको एक्स डैश माना था, एक्स डैश मानते हैं। एक्स डैश कितना होगा, फिर वही फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे, के एक्स डैश इक्वल टू 3mg। ठीक है, एक्स डैश होगा 3mg बाय के। ठीक है, क्यों होगा, एफबीडी बना के देख लो। यहां पर एम पे लग रहा है 3m, मान लो 3m है। ठीक है, 3m पे अभी ये के एक्स डैश एलोंगेशन पे के एक्स डैश फोर्स लग रहा है इस पे। ठीक है, नेचुरल लेंथ से के एक्स डैश, और नॉर्मल यहां था नॉर्मल, और ये 3mg नीचे लगा रहा था यहां पर 3mg। ठीक है, नॉर्मल 0 हो जाएगा जब कांटेक्ट छूट जाएगा, तो के एक्स डैश इक्वल टू 3mg हो जाएगा, एक्स डैश इक्वल टू 3mg बाय के हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, इस पोजीशन पे जब ये एक्स डैश एलोंगेट हुआ बाद में, तब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया और एक्स डैश हो गया 3mg बाय के। ठीक है, अब देखो, अब इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। एक्स फाइनल कितना है, फाइनल एलोंगेशन है, फाइनल एलोंगेशन है एक्स डैश। ठीक है, फाइनल एलोंगेशन है, फाइनल एलोंगेशन है एक्स डैश। इनिशियल एलोंगेशन कितना है, एक्स नॉट प्लस वाई। इनिशियल एलोंगेशन है एक्स नॉट अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया, प्लस वाई अलग से एलोंगेशन है, तो इनिशियल एलोंगेशन हो जाएगी एक्स नॉट प्लस वाई। ठीक है, और चला कितना ऊपर, वाई डैश से लेकर, यहां से वाई डैश से लेकर वाई डैश प्लस एक्स नॉट प्लस एक्स डैश, तो एच हो जाएगा वाई नॉट, सॉरी वाई प्लस एक्स नॉट प्लस एक्स डैश। ठीक है, अब इसको हम इसमें पुट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में, इसकी इक्वेशन में, माइनस हाफ के एक्स फाइनल एक्स डैश स्क्वायर माइनस एक्स नॉट प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू mg एच कितना है, y प्लस एक्स नॉट प्लस एक्स डैश। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब माइनस को हम अंदर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स नॉट प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स डैश स्क्वेयर इक्वल टू mg y प्लस एक्स नॉट प्लस एक्स डैश। ठीक है, तो हाफ के एक्स नॉट प्लस वाई प्लस एक्स डैश, एक्स नॉट प्लस वाई माइनस एक्स डैश इक्वल टू mg एक्स नॉट प्लस वाई प्लस एक्स डैश। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, एक्स नॉट प्लस वाई प्लस एक्स डैश को यहां से कैंसिल कर देंगे, तो एक्स नॉट प्लस वाई माइनस एक्स डैश इक्वल टू 2mg बाय के। ठीक है, 2mg बाय के, तो यहां से y की वैल्यू आ जाती है 2mg बाय के माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स डैश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है यहां पर y की वैल्यू। यही पूछा था हमारे से, मिनिमम y फॉर विच 3m loses contact with the ground when extended x dash above is। ठीक है, अब हमारे पास x नॉट की वैल्यू है
2mg/k, एक्स नॉट की वैल्यू है mg/k और x डैश है 3mg/k। तो यहां से y की वैल्यू आ जाती है 4mg/k। ये फर्स्ट ऑप्शन का आंसर आ गया हमारे पास 4mg/k। ठीक है, 4mg/k। ठीक है, अब सेकंड करते हैं हम। सेकंड हमारे पास इक्वेशन अब आई हुई है, हम इसमें ही वैल्यू पुट करेंगे। द वैल्यू ऑफ y फॉर विच मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन ऑन 3m फ्रॉम ग्राउंड इज mg इज। ठीक है, अब देखो 3m है, 3m है, 3m इस पे जब एलोंगेशन हुआ होगा ऊपर तो फोर्स लग रहा होगा के एक्स डैश। नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो के एक्स डैश फोर्स लग रहा है। नीचे से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, इसका अपना वेट कुछ होगा 3mg। ठीक है, तो मैं लिखूंगा के एक्स डैश प्लस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 3mg। ठीक है, ये वाला लिखूंगा मैं। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन क्वेश्चन में हमारे को बोल रहा है द वैल्यू ऑफ y फॉर विच मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन ऑन 3m फ्रॉम ग्राउंड इज mg। mg है, mg होगा जब नॉर्मल रिएक्शन, तब y की वैल्यू कितनी होगी मिनिमम। ठीक है, अब देखो नॉर्मल रिएक्शन को मैं mg डालूंगा इसमें प्लस mg इक्वल टू 3mg, नॉर्मल रिएक्शन जब mg है। ठीक है, तो के एक्स डैश यहां से आ गया 2mg, एक्स डैश की वैल्यू आ गई 2mg/k। ठीक है, एक्स डैश की वैल्यू आ गई 2mg/k। अब हमारे को क्वेश्चन में इक्वेशन में डालना रहता है इसको। y की वैल्यू है हमारे को पता है 2mg/k माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स डैश। यहां से y की वैल्यू निकलेगी 2mg/k माइनस mg/k। एक्स नॉट की वैल्यू हमारे को पता थी mg/k इक्विलिब्रियम पोजीशन, और एक्स डैश की वैल्यू अभी हमने निकाली है 2mg/k। तो ये आ जाएगी 4mg/k माइनस mg/k इक्वल टू 3mg/k। सेकंड का ऑप्शन का आंसर भी आ गया y इक्वल टू 3mg/k। ठीक है, y इक्वल टू 3mg/k है ना ऑप्शन में, 3mg/k। अब थर्ड क्वेश्चन को करना है हमारे को। सपोज y इक्वल टू 5mg/k। मान लो y कितना है 5mg/k, देन द वेलोसिटी ऑफ m व्हेन नॉर्मल रिएक्शन 3m इज mg। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है m की, छोटे ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी है जब नॉर्मल रिएक्शन ऑन 3m इज mg। जब नॉर्मल रिएक्शन छोटे ब्लॉक पे कितना है, बड़े ब्लॉक पे कितना है, mg। ठीक है, इसको हम यहां से समझेंगे। ठीक है, अब हमारे को पता है जब नॉर्मल रिएक्शन 3m पे mg है, नीचे नीचे लग रहा है 2, नीचे लग रहा है 3mg। ठीक है, तो kx इस पोजीशन पे जो एलोंगेशन हुई होगी स्प्रिंग की, यहां तक स्प्रिंग मान लो कंप्रेस हुआ, एक्सटेंड हुआ, तो x डैश की वैल्यू, x डैश कंप्रेस हुआ, एक्सटेंड हुआ, x डैश की वैल्यू हमारे पास आई थी 2mg/k। ठीक है, यहां से देख लो चाहे 2mg के एक्स डैश, इससे देखो mg और 3mg 2mg, तो ये हो गया 2mg, एक्स डैश आया 2mg/k। ठीक है, एक्स डैश की वैल्यू आई 2mg/k और y की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, y की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 5mg/k, 5mg/k। ठीक है,
अब देखो, मैं फिर से एफबीडी बनाऊंगा इसकी। ठीक है, सबसे पहले ये एक्स नॉट नीचे आएगा। ठीक है, एक्स नॉट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा पहले। ठीक है, एम एम ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन पोजीशन अनस्ट्रेच्ड अनस्ट्रेच्ड अनस्ट्रेच्ड, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये अनस्ट्रेच्ड लेंथ है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। अब इसको y और फर्दर नीचे कंप्रेस किया गया, यहां से y फर्दर कंप्रेस किया गया नीचे। ठीक है, तो y की मेरे को लेंथ पता है कितनी कंप्रेस की थी, 5 mg/k, एक्स नॉट है mg/k। ठीक है, तो ये टोटल कितना कंप्रेस किया होगा नीचे तक, यहां से यहां तक 6 mg/k। ठीक है, और जब ये फाइनली नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ कुछ वेलोसिटी होगी इसकी जो हमारे को निकालनी है, वेलोसिटी v नॉट। तो यहाँ पर एक्सटेंशन था 2 mg/k, जो हमने अभी निकाला एक्सटेंशन, नॉर्मल रिएक्शन mg के करस्पॉन्डिंग 2 mg/k एक्सटेंशन था। ठीक है, अब हमारे को निकालना है स्पीड, ब्लॉक एम की स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो मैं फिर से अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर से मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करूंगा यहां पर। ठीक है, अब देखो, इनिशियल कंप्रेशन था 6 mg/k। ठीक है, टोटल 5 mg/k प्लस mg/k। ठीक है, 6 mg/k था। वीडियो जानने लगा। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, -12 k 2 mg/k का स्क्वायर -6 mg/k का स्क्वायर -mg × 8 mg/k इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल कंप्रेशन था 6 mg/k, फाइनल हो जाएगा फाइनल कंप्रेशन है 2 mg/k। ठीक है, तो कितना कंप्रेस हुआ 8 mg/k। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -12 k, प्लस कर लेते इसको 36 m² g² / k² -4 m² g² / k² -8 m² g² / k इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो यहां से ये इसको काटो 18, ये आएगा 32 m² g² / k² हाफ, तो -8 m² g² / k इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 16 m² g² / k इज इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर। m से m कैंसल, v नॉट इक्वल टू 4g√m/k। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है ये।
तो ये हो गया आपका 4g अंडर रूट m बाय के। आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।